राशिद। अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं? You should be resting. मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब प्लीज आराम कीजिए। अगर आपको कुछ जरूरत है किसी चीज की तो मुझे बताइए। असद, पीछे बैठिए। अम्मी, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, जोया ने अभी अभी मुझे सूप दिया है। असद, नजमा कह रही थी कि तुमने हॉस्पिटल में अपने अब्बू को बुलाया था। जी, मैं उन्हें बुला कर लाया था जब डॉक्टर ने कहा था कि आप मुझे लगा था कि शायद आप भी यही चाहते होंगे। मैं जानती हूँ असद कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, और तुम अपनी जगह सही भी तो हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे ये लगने लगा कि जैसे कि हम उन्हें जितना गलत समझते हैं उतना गलत है नहीं। उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं है असद। अम्मी प्लीज, उनकी तरफदारी करना बंद कीजिए। जस्ट बिकॉज वो आपको हॉस्पिटल में मिलने आए इसका मतलब ये नहीं उनके पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं। नहीं असद, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें उन्हें समझने की कोशिश अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, और इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं ईश्वर, आपको इस वक्त कुछ नहीं चाहिए? थैंक यू। What? Are you sure? बिल्कुल मिस्टर खान, आपके कहने के अनुसार जब हमने गांव पर छापा मारा तो हमें पता चला कि पंच और उसके सारे आदमी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। कब? जिस दिन आपकी अम्मी को गोली लगी हमें पता चला कि मरियम के पिता ने आपको फोन मंगलपुर से किया था, और वो लोग मरियम को लेने के लिए निकल ही रहे थे तभी दूसरे जिले की पुलिस ने उन्हें एक जोड़े के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वही जोड़ा जिसने भागकर शादी की थी। तो आपकी कहने का मतलब है अम्मी पर जो अटैक हुआ था वो मंगलपुर के सरपंच और उसके लोगों ने नहीं कराया था? लगता तो नहीं है, बाकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। जी शुक्रिया। आप जानते हैं मिस्टर खान, जिस आदमी ने भुप्पी पर अटैक किया ना, वो मंगलपुर की पंचायत का गुंडा नहीं था। मिस फारूकी की बात सुन लेनी चाहिए थी। शायद वो कुछ ऐसा जानती जो मैं नहीं जानता। हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये राज सिर्फ राज नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। राशिद भैया, आपकी फ्लाइट का वक्त हो गया है। उनका तो हर बार का नाटक है। कभी असद हॉस्पिटल में है, अब दिलशाद। ये सब उनकी चालें हैं। खुदा हाफिज। दादी, दादी, दादी। हाँ? क्या वो आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इस घर में कुछ हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जानता हूँ दादी, मामून मुमानी हमें अपना गुलाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुमने जानने की कोशिश की क्यों? अब्बू की वजह से दादी, क्योंकि अब्बू के पास उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। एक बेटे को उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं जान सकता।
बेटा जहां तक हम जानते हैं हमारे बेटे को, वो बुज़दिल नहीं है। जरूर कोई बात है, वो क्या है हम जानते नहीं है, वरना वो किसी की उंगलियों पे नाचने वाला नहीं है। पर क्या दादी? पता नहीं क्या बात है, लेकिन न जाने उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो हमारी नजरों से छुपा रह गया। कोई तो ऐसी साजिश है जिसका सुराग हमें नहीं मिल रहा यार। समझ नहीं आ रहा है क्या है। मम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की भी। मैंने कह दिया ना कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमें कहाँ पता है कि जो असद कह रहा है वाकई बात वो है। भला ये क्या बात हुई, दिलशाद को गोली लग गई। क्या सोच रही हैं दादी? अयान, तस्वीर अब हमारी आंखों के सामने साफ होती जा रही है। इस घर में कोई ऐसी साजिश रची जा रही है जो हमारे बेटे को, उसके घर को 2 हिस्सों में बांट रहा है। आपको पूरा यकीन है आपने वही लफ्ज सुने? यस मिस्टर खान, उस आदमी ने मुझे ब्लड ही कहा था। और उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे सब बताइए। व्हाट नो एवरीथिंग। देखिए मिस्टर खान, मैंने गोली की आवाज सुनी और मैं भागकर यहाँ तक पहुंची और मैंने देखा कि फुप्पी यहाँ पे गिरी हुई है। और वो जो आदमी जिसने शूट किया ना, वो दरवाजे के यहाँ तक खड़ा था। और उस वक्त मरियम कहाँ थी? मरियम यहाँ थी, वो भी यहीं गिरी हुई थी, फुप्पी के एकदम बगल में। आगे क्या हुआ? वो आदमी दोबारा से गन पॉइंट कर रहा था, तो मुझे लगा वो किसी को मार ना दे, तो मैंने उसे धक्का दिया। और एक मिनट। जब उस आदमी ने दोबारा गन पॉइंट की तो किसकी तरफ की थी? सोचिए मिस फारूकी, किसकी तरफ पॉइंट की थी? सोचिए। फुप्पी की तरफ मिस्टर खान। यस मिस्टर खान, दोबारा उस आदमी ने गन फुप्पी पर पॉइंट की थी, क्योंकि मरियम यहाँ गिरी हुई थी और उस आदमी ने मरियम की तरफ देखा भी नहीं, एज इफ वो उसे जानता ही ना हो। वो दोबारा फुप्पी की तरफ ही गन पॉइंट कर रहा था। हम सोच रहे थे कि कोई मरियम को मारने आया था, लेकिन एक्चुअली वो मम्मी को मारने आए थे।